हेलो फ्रेंड्स, हम एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम हिंदी सारांश में जीवनम निहितम वने चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं। जिस चैप्टर को हिंदी में हम कहते हैं कि जीवन हमारा वनों में निहित है, अर्थात हमारे जीवन का आधार वन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वन का स्वरूप। ये हेडिंग आती है एक आपकी, वन का स्वरूप, अर्थात वन का जो आकार होता है, रूप होता है, वो कैसा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वन का नाम सुनते ही भय अर्थात भय भी उत्पन्न होता है, लेकिन आदर भी, दो विपरीत भावनाएं साथ साथ उत्पन्न होती हैं। भय तो इसलिए होता है कि वन में सिंह जैसे भयंकर और अजगर जैसे विशालकाय जंतु होते हैं तथा सघन वृक्ष और एकांत सन्नाटा भय उत्पन्न करता है। तो सघन का तात्पर्य होता है गहरे वृक्ष और एकांत का सन्नाटा, इससे क्या है कि भय उत्पन्न होता है। और आदर इसलिए है कि वन का वातावरण अति शांत पवित्र होता है। वनों में ही ऋषि मुनियों ने तप किया है और वेदों तथा हमारे धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन साहित्य की रचना वनों में ही हुई है। वन आदर के पात्र हैं, इसलिए ये हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, जितने भी पुराण लिखे हुए हैं, जो ऋषियों ने जो लिखे हैं, वो सब क्या है कि वनों में ही लिखे हैं। चलिए दोस्तों दूसरी हेडिंग पे चलते हैं, वनों की कटाई से हानि। वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्राकृतिक संतुलन होने पर अन्न पैदा होते हैं। अन्न ही जीवन का आधार है, परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है, अर्थात अपने फायदे के लिए अंधाधुंध कटाई की है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। मनुष्य ने अपने थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए जो वनों का विनाश किया, उससे मानवता के लिए संकट उपस्थित हो गया है, अर्थात संकट उत्पन्न हो गया है। तो दोस्तों हम विस्तार से समझते हैं कि वनों की जो संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ तो आवश्यक है ही है, क्योंकि जब पेड़ अधिक होंगे तो वर्षा भी अधिक होगी, और जिससे वर्षा होगी तो अन्न भी अधिक उत्पन्न होगा, क्योंकि किसान का जो अन्न है वो पानी पर ही निर्भर है। वनों से लाभ। वनों से हमें कीमती लकड़ी, फल, फूल, ईंधन आदि बहुत सी चीजें मिलती हैं। ये वन हमें स्वास्थ्य के लिए औषधियां तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं और भूख चरण को रोकते हैं, अर्थात मृदा अपरदन होती है उसको क्या है कि रोकते हैं। वायु को शुद्ध करते हैं, वर्षा कराते हैं। वनों में रहने वाले वन्य जंतु प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। खेती के लिए हानिकारक कीड़ों को कुछ वन पशु पक्षी खा जाते हैं, अर्थात जैसे खेतों में जो हानिकारक जो कीट होते हैं, जो किसान के हानिकारक कीट हैं, उनको क्या है कि जंतु खा जाते हैं। इसलिए वनों से हमें बहुत लाभ है। ये पशु पक्षी हमारा मनोरंजन भी करते हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। परंतु मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसने मांस, चर्म, दांत और पंख आदि के लाभ से वन पशु पक्षियों को बहुत विनाश किया, अर्थात उसके मांस के लिए, चर्म अर्थात चमड़ी के लिए, दांत, पंख आदि को क्या है कि लाभ के वश, इनकी लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ थोड़े से तुच्छ लाभ के लिए प्राप्त किया है। तो अब आगे देखते हैं कि इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है कि हमें वनों से लाभ प्राप्त करना चाहिए। कीमती लकड़ी आदि भी प्राप्त करनी चाहिए, परंतु लेकिन प्राप्त तो करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनकी समृद्धि को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, अर्थात उनका विनाश नहीं करना चाहिए। केवल पुराने वृक्ष अर्थात सूखे वृक्ष काटें, और काटने से पहले 2 गुने वृक्ष लगा देने चाहिए, अर्थात एक वृक्ष काटें तो 2 वृक्ष लगा देने चाहिए, क्योंकि वनों में ही जीवन निहित है। अच्छा, एक और अवधारणा है कि बिश्नोई जाति है एक राजस्थान में, तो बिश्नोई जाति का योगदान वन के संरक्षण में बहुत कुछ है। जोधपुर के नरेश की आज्ञा से वृक्षों को काटे जाने पर 300 बिश्नोई स्त्री पुरुषों ने अपने प्राण त्याग दिए थे,
अर्थात उन्होंने रक्षा की थी। तो राजा के आदेश पर 300 बिश्नोई स्त्री और पुरुष मारे गए थे। इसलिए हमें भी उन्हीं की तरह वनों का संरक्षण करना चाहिए और हम सबको एक शपथ और लेनी चाहिए कि जब भी मनुष्य का मृत्यु हो, जन्म हो, विवाह के अवसर हो, इन सब पर क्या कि वृक्ष लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष लगाने से क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान करके आपको सबसे पहले एक काम जरूर करना है कि जब भी आपका जन्मदिन आए एक वृक्ष आपको अवश्य लगाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू।